इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के मौके पर भविष्य में कामयाबी हासिल करने पर की समझाइश, केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर डाली रोशनी। नारीगना का स्थित मदरसा जामिया तैयबा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे के मौके पर हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने स्टूडेंट्स को भविष्य में कामयाबी कैसे हासिल करें और केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। योजना से कैसे परिवार को आर्थिक लाभ होगा, ये पूरी तरह से उन्हें स्टूडेंट्स को समझाइश की। इस मौके पर सचिव कारी मोहम्मद इसहाक ने कहा कि अग्निवीर को लेकर लोगों में भ्रम है, उसे सारा ने दूर किया है ना। तो ऐसी एक स्कीम सरकार ने निकाली थी, अग्निवीर स्कीम। किसी ने नाम सुना है अग्निवीर स्कीम का? सोचते हैं तो क्या छवि आती है? जो देश की रक्षा करता है, जो बहुत स्ट्रांग है ना, जो बॉर्डर के ऊपर लड़ाई करता है, जो जिसकी इज्जत होती है देश के हर एक इंसान के सामने, है ना। फौजी वो होता है जिसकी वजह से आज हम बात कर पा रहे हैं। फौजी हम लोगों को बचाता है टेररिस्ट से और जितने भी गलत दूसरे देशों के आतंकवादी टेररिस्ट, वेरी गुड, हाँ। तो दूसरे देशों का जो भी हमारे ऊपर हमला होता है, टेररिस्ट या फिर कोई वैसे भी हमला हो, आर्मी का हमला हो, उससे हमें कौन बचाती है? हमारी आर्मी, हमारे फौजी, है ना। अब अग्निवीर स्कीम जो है उसके अंदर करना क्या होता है कि आप लोगों को 3-4 साल तक के लिए वो एक पूरा सोल्जर वाला ट्रेनिंग देते हैं। वो उस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई भी एक आर्मी का इंसान कैसे रहता है, डिसिप्लिन के साथ में। उसको एक्सरसाइज करनी है, उसको एक टाइम पे जागना होता है, उसे वो सारा डिसिप्लिन अपनी लाइफ के अंदर लाना होता है जो एक आर्मी ऑफिसर के लिए ज़रूरी है ना। अब मैं इस स्कीम के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग मुसलमान भी हैं, हम लोग मुसलमान हैं, सभी बच्चे मुस्लिम हैं, और हमारे ऊपर सबसे पहला आरोप या सबसे पहला शब्द हमको क्या सुनने के लिए मिलता है खुद के लिए? ये आतंकवादी हैं, ये टेररिस्ट हैं, या फिर ये देश को प्यार नहीं करते, ये दूसरे देश में इनको भेज देना चाहिए। ये हमें सुनने के लिए मिलता है। कहीं ना कहीं से हल्की बहुत आपको रूमर्स सुनाई देंगे, या फिर किसी ने आपके साइड में बोल दिया, आपको नहीं बोल रहे, किसी और को बोल रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान को ये सुनाई देता है ना। तो हम इस छवि को सही कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहती कि 1-2 बच्चे अगर अग्निवीर स्कीम में चले गए, वो देश की रक्षा करने लग गए, तो सभी मुसलमानों की छवि सही हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग बदलाव ला पाएंगे, काफ़ी हद तक हम लोग अपने देश की रक्षा कर पाएंगे। अच्छा, किस किस को अपने देश से प्यार है कि हमारा देश जो है आगे बढ़े? नीचे कर लो हाथ, है ना। सभी चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, सभी चाहते हैं कि हम लोग इतना अच्छे से कमाई भी करें और इतनी अच्छी इज्जत भी कमाएं कि हमारा देश भी साथ साथ में आगे चले, है ना। अब वो बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो बिज़नेस शुरू करने के लिए भी आपको पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अग्निवीर स्कीम जो है उसके अंदर जब इंसान अपना कोर्स कंप्लीट कर लेता है, वो रिक्रूट होता है और अपने एप्लीकेशंस जब उसका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसको 11,72,000 सैलरी मिलती है। कितना? 11,72,000 पर ईयर, है ना। और जब वो रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट पे भी 11,71,000 मिलते हैं, है ना। और आपका जो रिटायरमेंट है, आप वो 22 या 24 की एज के अराउंड भी आप निकल सकते हो उससे, और फिर उसके बाद आपके पास एक कैपिटल होगा, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास सेविंग्स होगी कि आप अपने करियर में लगाओ। आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, हो सकता है आपसे भी कोई पास खुद का एक इनकम होगा, और इनकम के साथ में क्या होगा, आपके पास एक यहाँ पे निशान होगा कि इसने आर्मी के लिए काम किया है, तो इज़्ज़त भी होगी। हम आज इस दौर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए तरसते हैं?
एक मुसलमान सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए तरसता है? इज़्ज़त। सभी लोग मुसलमान को थोड़ा नीचे, मज़हब के नाम के ऊपर मुसलमानों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन अगर वही मुसलमान कुछ ऐसा करने लग जाए जिससे लोगों का जो परसेप्शन है, उनकी जो खुद को वापस से क्वेश्चन करने लगे कि यार मैं तो मुसलमान को टेररिस्ट समझता था, या तो मैं तो मुसलमान को देश का प्रेमी नहीं समझता था, ये आर्मी में कैसे चले गए? मैं तो खुद आर्मी में नहीं हूँ, ये कैसे चले गए? एक वो जो होता है ना, वो क्वेश्चन करना खुद को। हम लोग मुस्लिम हैं, लेकिन हम लोग पहले क्या है? इंडियन। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हाँ या ना? हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और हम सभी लोग हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंदर देश के लिए थोड़ा भी कम प्यार है ना? हम उतना ही प्यार करते हैं देश को जितना कोई और देशभक्त करता होगा। हम उतना ही ज़्यादा चाहते हैं हमारे मोहल्लों को हिंदुस्तान में रहते रहते हम इतना बेहतर कर दें कि लोग घूमने के लिए हमारे मोहल्ले के अंदर घूमने के लिए आए कि अच्छा ये इतना क्लीन रहता है।